रिद्धि सिद्धिं समृद्धिं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं पद्मे पद्मानेत्रे पद्मासने सौभाग्यलक्ष्मीदायिनी वाञ्छा पूर्णे चिंता दूर्णे सर्वरिद्धि सिद्धिं जयं विजयम् आरोग्य संपदां कुरुरीं वषट् नमः स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं रः पद्मे पद्मकमलाय पद्मगन्धामा पद्मनिधि श्रेणीभूषिते उचितो रत्नमानो निधि विधाने राम ह्रीं रूम आगच्छ सर्वसिद्धिकारिणीं कुरु स्वाहा। मृत्युंजय मंत्र। ओम राम नमो अरहंत पार्श्वनाथ भगवान पर। ओम राम नमो अरहंता नमो ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रूम नमो आयर्या नमो रोम नमो अज्जाय नमो ओम रा नमो लोवे सब सावनम सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धय वर्धय सर्व विघ्न निवार निवारण पारा नमः स्वोम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवर्यं चाम चीम चुम च कलिकुंड दंड स्वामिना तुलवीर प्रक्रम मम शाखनी आदि भयुषम कुरकुरो आत्म विद्याम रक्ष रक्ष पर विद्याम चिंचिन होम पट स्वा। ओम राम ह्रीं रोम 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 रा सियावसाम। अपने अपने नाम लीजिए, परिवार का नाम लीजिए। सकल रोग शोक भय निवारणाय सर्व इच्छित मनोवांछित फलम कुरकुरीं नमः स्वाहा। आइए महा साधना जो है शाम को आप सभी को करना है। शाम के टाइम पर ठीक जो है 7 बजे सभी लोग पधारेंगे और सभी प्रकार के जीवन के अंदर मनोकामना पूर्ण करने की साधना आज विशेष होगी। अनेकों मंत्रों का उच्चारण होगा। जीवन के अंदर नाना प्रकार की समस्याएं मनुष्य के जीवन में लगी रहती है और उसकी इच्छाएं पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में ऐसे ऐसे लोगों के जीवन में संकट मैंने देखे, बेचारे तड़प रहे हैं, कई प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। कई लोग समस्या के कारण आत्महत्या करने जा रहे हैं, कई लोग समस्या के कारण जीवन को तबाह कर डाले हैं। आइए अपने से जितना बन सके उन मनुष्य के जीवन में सफलता का आशीर्वाद प्रदान करने की जो भी कोशिश है वो प्रयत्न करते हैं। आपको करना है क्या है, आज को आपको करना क्या है, आप जो है केवल 2 दीपक 2 नारियल लेके आना है संध्या के टाइम पर और एक हल्दी का घाट लेके आना है। उसमें आपको आशीर्वाद दूंगा और आप सबके जीवन में सफलता होने की प्रयत्न और पुरुषार्थ करेंगे। कोई साधनाएं कई जाप आज करेंगे। मैं आपकी आत्मकथाएं बता रहा था। आत्मकथा के अंदर नक्षत्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जीवन के अंदर भी पड़ता है और मरने के बाद भी पड़ता है। नक्षत्र का प्रभाव मरने के बाद यूं पड़ता है, अगर पंचक नक्षत्र में अगर मृत्यु हुआ तो 5 को और ले जाता है आदमी। जगन्य नक्षत्र में मृत्यु हुआ, नक्षत्रों के 3 भेद किए आचार्यों ने, भगवती आराधना ने, शिवकोटि आचार्य ने। जहां सबसे बड़ा विशाल ग्रंथ है भगवती आराधना मेरे सामने ही है, तो जो है उस भगवती आराधना के अंदर मृत्यु के जो है जो नक्षत्रों के 3 भाग किए हैं और 3 भाग के अंदर जो है मध्यमा नक्षत्र, उत्तम नक्षत्र और जगन नक्षत्र। और जो जगन नक्षत्र जो होता है उसमें साधु का अगर मृत्यु होता है जगन नक्षत्र में तो निश्चित रूपेण और जो है संघ में संघ के अंदर बहुत सुंदर सुभिक्ष होता है। और मध्यमा नक्षत्र में तो 2 का मृत्यु होता है और उत्तम नक्षत्र में 3 की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार जो है अलग अलग। इसके अलावा आचार्य कहते हैं कि मात्र नक्षत्रों का मरने के बाद प्रभाव नहीं, समाधि भी जो है मुहूर्त से लेना चाहिए। ऐसे देखिए लिखा है पेज नंबर
866 के अंदर जो है विशेष वर्णन भगवती आराधना विजयोदय टीका के अंदर विशेष उसके वर्णन मिलता है। और इसके परिणाम रहने वाले और जो जा चुके उनके साथ जो है सभी साधुओं को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए जो है जब भी मृत्यु हो उसको नक्षत्र के अनुसार क्रिया विधि करना चाहिए। और जब उतना महत्व देखिए, गाथा नंबर 1983 नंबर गाथा के अंदर भगवती आराधना पुस्तक है आचार्य शिव कोटि स्वामी जी का, जिन्होंने बहुत समाधि का सबसे सबसे बड़ा जो समाधि मरण का ग्रंथ है शिवाचार्य आचार्य शिवाचार्य से विचित और अपराजित सूर द्वारा जो है विजय टीका हुआ है। और पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री के द्वारा ये जो है अनुवादित ग्रंथ है। और आइए उसके अंदर लिखते हैं, सदभीषाभरणा आदा सदा अलेस्या जट्टे औरवरा रोनि विसहौ पूर्णवसु चोत्तरा मध्यमा शेषः। नक्षत्र मध्यम उत्तम और जगन कैसे है बता रहे। शतभिषा, भरणी, आद्रा, स्वाति, आश्लेषा, ये ज्येष्ठा, ये जगन नक्षत्र है। रोहिणी, विशाखा, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपदा, उत्तराषाढ़ा, ये जो है उत्कृष्ट नक्षत्र है। और बचे हुए बाकी 27 नक्षत्र जो है जगन कहलाते हैं, मध्यम कहलाते हैं। अब जो है आगे कहते हैं नक्षत्रों का वर्णन करते हुए, तो जगह अलग अलग जो है आचार्य कहते हैं 81 नंबर गाथा के अंदर उसका विशेष व्याख्या करते हैं कि किस नक्षत्र में कैसे होने से कहते हैं। अल्प नक्षत्र में मरण होता है तो सबका कल्याण होता है। यदि मध्यम नक्षत्र का मरण होता है तो साधु में से एक का मरण होता है। यदि महानक्षत्र उत्कृष्ट नक्षत्र में तो दो की मृत्यु होती। गाथा नंबर 1982 गाथा के अंदर कहा, नया तरीके यदि कालो तो सो सवेशिम एकादोष में खेते दिवेट्यम भरंती दुवे। स्पष्ट करण कहा है कि मृत्यु का कारण भी नक्षत्र बनते हैं। जब ये ग्रंथों के अंदर जो है अब देखिए इसके अंदर ये जो है आपको भगवती आराधना पेज नंबर 865 से आपको इसकी विशेष व्याख्या में बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबा है। मात्र ये श्रावकों का नहीं, व्रती त्यागी आदि कोई भी न मरता है तो इसका परिणाम होता है। तो कहने का तात्पर्य उत्कृष्ट मुहूर्त उत्कृष्ट में मर जाता है, उत्कृष्ट नक्षत्र का बताया, उसके अगर उसके अभी नाम गिनाया उसमें अगर कोई मृत्यु होती है तो उसका अलग परिणाम। दो साधु की मृत्यु होती है, मध्यमा में एक, और जगन के अंदर जो है सुख और कल्याण समृद्धि होता है। जब मृत्यु को भी नहीं छोड़ा जाता है नक्षत्रों का तो आपके जब दीक्षा देंगे तो आप उससे कहाँ बच पाओ। तो इसलिए क्या है, नक्षत्र के प्रभाव नक्षत्र के अनुसार ही दीक्षा का ये होना चाहिए, विधि विधान होना चाहिए। मात्र मैं कल भी बताया था, पिछले दिनों में बता रहा, अभी बता रहा हूँ, ये बहुत गड़बड़ी करते हैं पंडित लोग, बहुत गड़बड़ी करते हैं और जब चाहे तब कुछ भी मुहूर्त निकाल देते हैं। मैं अभी तक आपको जनवरी बताया उतना पर तारीख क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे कई डाउट है नक्षत्रों में, कई इसलिए जो है तारीख घोषणाएं नहीं कर रहा हूँ। कब मैं स्टडी कर रहा हूँ, समाज का कल्याण, देश का कल्याण, सार्वजनिक कल्याण हो सके, इसलिए जो है स्टडी के कारण मैं जल्दीबाजी तारीख नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ। अभी कुछ समय तक इसका आ चुका हूँ, एक फाइनल रेट में आ चुका हूँ।
और थोड़ा सा और अपने विशेष प्रत्येक नक्षत्र का छड़े करके महामस्तकाभिषेक तारीख का डिक्लेयर करेंगे। तो कल जो है आपको कई नक्षत्रों का बताया था। ज्येष्ठा नक्षत्र का बताया था। मूला नक्षत्र में दीक्षा नहीं होना चाहिए। पूर्वाषाढ़ा ये बता दिया था। उत्तराषाढ़ का भी आपको बताऊं। उत्तराषाढ़ायां दीक्षितो तपच्युत्वा अति आरोग्य उत्पादं मृत्युर्भूत्वा स्त्रीद्वयर पुरुष पंचपुरुष दीक्षित्वा 60 वर्षाणि जीवितः। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में भी दीक्षा ही नहीं होनी चाहिए। अगर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में दीक्षा लेता है या कोई नया नेम लेता है, क्या व्रत धारण करता है, यावत जीवन कोई व्रत धारण करते हैं, तो आचार्य कहते हैं मृत्युर्भूत्वा, उस कष्ट के कारण, कई ऐसे साधु है, नाम नहीं गिनाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा, कि अकाल मृत्यु को प्राप्त, तप के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। ध्यान रखिए, आप उपवास शुरू करते हैं, कई लोग 50, 60, 60, 70 वो बिना मुहूर्त के शुरू कर देते, और कभी कभी उसका मृत्यु कारक बन जाता है। और सुनते नहीं कई साधु क्या जिद्दीवादी, क्योंकि हमारे संसार के अंदर 3 प्रकार के हट देखे जाते हैं, स्त्री हट, योगी हट और राजा हट। तो ये हट के कारण जो है पूर्वा पर जो है चिंतन नहीं होता है, वो पूर्वा पर जो है विचार नहीं होते हैं, पूर्वा पर का अनुचिंतन नहीं होता है, और समझदारी से चर्चाएं नहीं कर पाते, और धड़ाम करके निर्णय ले लेते, और धड़ाम करके निर्णय लेने का परिणाम ये निकलता है वो स्वस्थ जो है अस्वस्थ हो जाता है, और व्रत से भ्रष्ट हो जाते हैं, और जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं। तो कहने का तात्पर्य उत्तराषाढ़ में दीक्षा नहीं होना चाहिए। श्रवण नक्षत्र बहुत अच्छा है, चाहे वो आर्य का हो चाहे वो मुनि। सबसे ज्यादा अगर अपने आप को अगर मेरे से कोई सलाह मांगना चाहता है, अगर मेरे अनुभव के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई दीक्षा लेना चाहता है, या व्रत लेना चाहता है, या त्याग लेना चाहता है, या मंदिर आदि बनाना चाहता है, या धर्मशाला आदि बनाना चाहता है, सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र को मैं पुष्य नक्षत्र को मानता हूं। दूसरा नंबर कोई नक्षत्र को मानता हूं तो श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र बहुत उत्तम नक्षत्र होता है। श्रवण नक्षत्र से दीक्षित मनुष्य बहुत शांत परिणामी, भद्र परिणामी, और जीवन के अंदर कोई आकांक्षा, कोई अपेक्षा न करते हुए साधना में अति जो है उत्कृष्ट कीता को प्राप्त होता है। श्रावण नक्षत्र दीक्षाम द्वादश पुरुषाणाम गुरु मिष्टान भुक्ता विंशत्यातर शत वर्षाणि जीवितः। उत्तमाति उत्तम नक्षत्र, उत्तमा से उत्तम जो नक्षत्र है वो श्रवण नक्षत्र। अब क्या होता क्या है, दिक्कत क्या होती है, देने वाले को भी जल्दी रहती है, लेने वाले को भी जल्दी रहती है। अब होता है क्या है, दीक्षाओं में बड़े बड़े जो है नाटकें हो जाती। मैं एक बार अभी प्रसंग आया, दिमाग में आया, मैं जो आई क्षेत्र में एक बार चातुर्मास किया था, आई क्षेत्र पार्श्वनाथ, वहां मैं उनके सभी साधुओं के पास मैं गया साधना के लिए। तब आचार्य कल्याण सागर जी करके वो मंदसौर के आचार्य हुए, नमोकार मंत्र के बड़े जो है सिद्ध पुरुष हुए, उनके साथ में मंत्र साधना के सीखने के लिए गया था। वहां एक घटना बताता हूं। उनको जो है दीक्षा देने की वाले, क्योंकि उनके शिष्य समुदाय ज्यादा बड़ा नहीं था, उनको कुछ दीक्षा दूं जो है मन के अंदर भावना हुई। और एक दिल्ली का कोई बंदा जो है आया, और आने के बाद उनको जो है ये बोले कल परसों 15 दिन में तुम्हें दीक्षा देना है। ओ साधु की बहकाव में उनके, मतलब क्या बोलते उसको, क्या कहे, भावना के आतुर में उसने हाँ भर दिया, बोले ले लूंगा, हूं कर दूंगा, ये ले लूंगा। और कई के साथ होता है, ऐसा नहीं है उनके साथ ही हुआ है, बहुत जीवन के साथ हुआ, पर ऐसी घटना कभी बहुत विरल ही हुआ है। तो हुआ क्यों, तब जो है दीक्षा के तारीख निकल गई, पत्रिकाएं निकल गई, और दीक्षा जो है कल होने वाली है। 3 दिन के पहले क्या होता है, उसके घर वाले आते हैं, और घर वाले आने के बाद उसको बोलते हैं, पता नहीं उनका क्या गुफ्तगू होता है,
हम लोगों को पता नहीं, हम छोटे थे बहुत, उस टाइम मेरी उम्र ही होगी 17 साल की। अब उतनी दुनियादारी जानते नहीं थे, संसार का जो है भाव स्वभाव। तो आचार्य कल्याण सर से पास हमको बुलाया गया। बोले महाराज, मैं बोले इनको थोड़ा सा घर ले जाना है, क्योंकि अब दोबारा घर जा नहीं सकते, इनकी गोद भराई हो, मेरे उनकी जुलूस निकालना है, तो आप लोग जो है इनका परमिशन दिया जाए। तो कल्याण सर जी ने कहा महाराज क्या करना है? बोला आपकी विचारधारा है, हम क्या कहे बोले इसके बारे में। तो उनकी पता नहीं बन गई बात, बोले ठीक है आशीर्वाद जाके आओ बोला। और वो गया बंदा जुलूस, वो क्या बोलते गोद भराई मेरून की, या जो भी आपके समाज के अंदर रीति रिवाज होती है उस साइड में, तो वो गया। अभी तक उसका जुलूस नहीं निकला, शायद वो मृत्यु का जुलूस निकल गया होगा, बुढ़ा था वो, परंतु अभी तक नहीं आया। ओह, परंतु अभी तक नहीं आया वो बात जाने दो। अब दीक्षा अगले दिन, 3 दिन के बाद दीक्षा थी, पब्लिक आ गई, पेपर छप गए, टीवी में आ गया, सारे भीड़, कम से कम 10,000 लोग आए। अब करना क्या है? अब समाज की इज्जत बचानी, कमेटी लोग आए, फिर वापस मेरे पास लोग आए, बोले महाराज ऐसा ऐसा हुआ, कल्याण सर जी ने मत मेरे को वापस बुलाया, बोले ऐसा ऐसा घटना घटी। तो मैंने कहा हमारा दीक्षा तो अब मुहूर्त तो निकल गया है, और ये मुहूर्त का प्रभाव ऐसा है, दीक्षा तो होगी, दीक्षा तो होगी, क्योंकि नक्षत्र जो है श्रवण नक्षत्र है, तो निश्चित रूपे न फेल नहीं हो सकता है मेरे ज्योतिष के अनुसार। तब उसके बाद हम सारे साधु लोग और संघ के वाले बैठे रहे, तो बड़े टेंशन में, बाहर भीड़ जो है 10-15 हजार भीड़, और अंदर धुलाई नहीं है, शादी के लिए लोग आ गए। अब दीक्षा लेने वाला नहीं, वो उसको फोन लगाए तो स्विच ऑफ, परिवार वाले फोन नहीं उठाए। एक आदमी को 500 बाजू वाले को भेजा गया, तो उसने कहा मेरी दीक्षा देने की भावना बदल गई है, अब कोई दीक्षा भिक्षा नहीं, अब तो मैं क्या है